इनफैक्ट भारतीय नेटवर्क्स कॉन्स्टेंटली साइबर अटैक फेस कर रहे हैं और साइबर आक्रमणों के द्वारा भारतीय नेटवर्क्स, भारतीय वेबसाइट्स और भारतीय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। कुछ महीने पहले मुंबई की बिजली चली गई थी कुछ घंटों के लिए। अब आज पता लगता है कि वो एक साइबर आक्रमण था जहां पर टारगेट किया गया था क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंकिंग नेटवर्क्स को देखें तो लगातार आक्रमण किया जा रहा है। एक्चुअली जब से कोविड-19 का प्रारंभ हुआ है तब से गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गई है। भारत एक बहुत बड़ी और विशाल ई कॉमर्स मार्केट के रूप में उभर कर आ रहा है और ये इतनी विशाल मार्केट है जहां पर विभिन्न प्रकार के करोड़ों रुपए और करोड़ों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होंगी कंपनियों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत के आगे अग्रसर होने की यात्रा है उसको स्लो किया जाना चाह रहा है और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भारत की इस प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं स्लो करना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं। यही कारणवश है कि खास तौर पर हमें देखने में आता है कि अमेरिका से, चीन से ये आक्रमण ज़्यादा आते हैं। ऐप्स आपके सिस्टम में, एंड्रॉयड में आते हैं, वो एक जासूस का काम करते हैं क्योंकि आपने तो सोचा कि मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, मैं एक पर्टिकुलर एक्शन लूँगा, लेकिन ना उसकी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी, ना प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी और ये ऐप 24 घंटे आपके डेटा को एकत्रित करता है और ये डेटा बाहर भेजता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आज एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक्सपोज्ड हैं। यूएस से जो अटैक्स हो रहे हैं उसके दो रीजंस हैं। एक तो यूएस से भी हो सकता है कि वो कुछ जासूसी करना चाहते हैं, इस वजह से अटैक कर रहे हैं। यूएस के हैकर्स जो हैं वो यहाँ के बैंक अकाउंट्स या फिर ये जो पेमेंट गेटवेज हैं या जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं इनका डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि यूएस के अंदर सर्वर्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉर्पोरेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो भारत में जो काफ़ी सारे हमले हो रहे हैं कुछ सालों से, उसको चलते हुए भारत की जो तैयारियां हैं वो ये है कि 2011 में एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी ने प्रपोज किया था कि इंडिया में एक साइबर डिफेंस एजेंसी होनी चाहिए ताकि हम साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हों उससे लेके हम सशक्त रहें और उसके अगेंस्ट हमारे एक्शंस हो पाएँ और हम उसको काउंटर कर पाएँ, रोक पाएँ। तो 2018 में एक जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन में कंबाइंड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया था और उसके बाद में डिफेंस साइबर एजेंसी जो है वो जल्दी भारत में अब बन जाएगी और उसके बाद में हम साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड अच्छे से लड़ पाएंगे।